सुबह बखैर माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी ठीक हैं और दिल से दुआ है कि जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। और यहाँ पे जी सुबह का टाइम है और मेरी बेटी अभी स्कूल जाने वाली है। हाजरा मलिक अभी जाएगी स्कूल और यहाँ पे जी उसकी नोटबुक है ना, वो उसके बैग में रह गई थी और मुझे दिखा रही है कि मम्मा देखिए मैंने कितना अच्छा काम किया और मुझे यहाँ पे देखिए कितने स्टार मिले हुए हैं। तो जी ये मैं उसकी जो है ना वो बुक देख रही थी, क्योंकि यहाँ पे घरों में बच्चे अपना होमवर्क नहीं लेके आते हैं, ना ही वो घर में बैठ के अपना कोई होमवर्क करते हैं। हाँ, जस्ट कभी कभार इनको ऑनलाइन काम मिल जाता है तो वो है कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली इनका काम जो है वो स्कूल में ही होता है। तो माशाल्लाह से जी मेरी बेटी ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ है। और अब जो है ना वो हाजरा को मैं यहाँ पे स्कूल में छोड़ के आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक इसका स्कूल है। अभी इसकी जो है पानी वाली बोतल है वो रह गई है जी इसकी गाड़ी में, तो कहती है मैं वो ले आऊँ क्योंकि मैंने उसको दोबारा से फिलअप करना है। तो यहाँ पे जी मैं उसको छोड़ने के लिए जा रही हूँ। टोटल मेरे ख्याल है 5 नहीं तो 10 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे मैं उसको छोड़ के आ गई हूँ और काफ़ी जो है ना बाहर ठंड थी और सुबह सुबह तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो बस उसको मैंने छोड़ा है और मैं वापस आ गई हूँ। बाकी बच्चियाँ जो हैं मेरी वो कॉलेज जाएंगी, उनको डैडी लेके जाएंगे। यहाँ पे वो अब निकले हैं क्योंकि उनका थोड़ा सा लेट टाइम होता है, तो मैं अंदर ही खड़े होकर उनको ज़रा वेव करती हूँ, बाहर का थोड़ा सा नज़ारा लेती हूँ, क्योंकि आज देखें बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, लेकिन बसें यहाँ से गुजर रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा चलें आपको भी दिखाती हूँ। तो बस जी ये बच्चियाँ जो है ना वो निकलेंगी और उसके बाद जो है ना वो मैं ज़रा अपना घर का काम शाम शुरू करूँगी। बिलाल जो है वो अभी नहीं जा रहा, उसने जाना है यूनिवर्सिटी। तो वो फिर क्योंकि जिस हिसाब से उसकी होती है क्लास होती है तो उस हिसाब से वो जाता है। कभी अर्ली चला जाता है और कभी ये है कि थोड़ा जो है ना वो उसको लेट जाना होता है तो उस हिसाब से निकलता है। बाकी घर का काम काज किया मैंने थोड़ा सा जो भी करना था नीचे से, और उसके बाद बिलाल भी उठ के आ गया। अब उसको बना के देने लगी हूँ नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। बस नाश्ता कर रहे हैं, अभी यूनिवर्सिटी के लिए जाना है। यूनिवर्सिटी के लिए रेडी हो गए। जी जी। अच्छा अच्छा। 2 बजे क्लास है तो अभी निकलेंगे 1 बजे। सही, ठीक। तो वापसी कब है। वापसी तो शाम को होगी, लेट 11 साढ़े 11 बजे, क्योंकि वहाँ से काम पे भी जाना है आगे। अच्छा अच्छा। तो यूनिवर्सिटी के बाद काम के बाद फिर घर। ठीक है जी, नाश्ता करें आप। ठीक है। अच्छा जी, ओके जी, ओके बेटू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह फिर हाफिज। वापस आके रब्ता हो। ठीक है बेटू, फी अमान अल्लाह। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। चलें जी, बिलाल भी हो गया फ़ारिग, तो अब ये निकल गया है और ये माशाल्लाह से सुबह नाश्ता करता है। मेरी बच्चियां जब स्कूल कॉलेज जाती हैं तो वो तो बिल्कुल नाश्ता नहीं करती। वैसे भी घर में भी हों तो फिर सुबह का वो नाश्ता जो है ना बहुत मुश्किल से करती हैं, मतलब बहुत उनको गुस्सा करके ना तो सम टाइम कुछ ना कुछ देना पड़ता है, अदरवाइज़ वो सुबह नाश्ता नहीं करती हैं। तो बिलाल को नाश्ता दिया तो साथ में अपना भी बना के ले आई हूँ। और सुबह मैंने जो है ना 1 कप चाय का पिया था, साथ एक केक रस लिया था। वो तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन ये है कि मैंने कहा चलें अभी थोड़ा मैं फ़ारुग हूँ तो थोड़ा सा नाश्ता ख़ुद भी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ अपने जो है ना वो नाश्ता ख़त्म करूँगी और उस किचन में मेरा थोड़ा सा काम है, बर्तन वर्तन धो के रखे हुए थे वो उठा के रखूँगी। और उसके अलावा ये है कि नाश्ता इतना मैं सुबह के टाइम इस तरह का नहीं करती हूँ, और आपने देखा होगा कि बहुत कम जो है ना वो पराठा खाती हूँ या इस तरह से अंडा और ब्रेड खाती हूँ। वैसे सम टाइम ये है कि ब्रेड के ऊपर थोड़ा मार्जरीन लगा लेती हूँ, वो खा लेती हूँ, कभी बॉयल एग खा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा ये चीज़ें मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे जो है ना वो ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम है ना, जिसकी वजह से फिर मैं इस तरह के नाश्ते वगैरह नहीं करती हूँ। तो कभी कभार तो खा लेने से ये है कि कुछ नहीं होता, और अल्लाह मियाँ ने ये सारी चीज़ें खाने के लिए बनाई हैं तो कभी कभार बंदे को जो है ना वो खानी चाहिए। तो यहाँ पे जी मैंने जो है ना अपना जो क्योंकि बाकी मैं क्लीनिंग कर चुकी थी और सिर्फ ये है कि मॉप लगाना रह गया था, क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह जो है ना वो पाँव वगैरह लगते हैं ना, तो मैंने कहा एक दफ़ा निकल लें तो उसके बाद यहाँ पे मैं मॉप करूँगी। तो ये करने के बाद सारी क्लीनिंग हो गया जी। तो थोड़ा सा एयर को फ्रेश करने के लिए मैंने एयर फ्रेशनर यहाँ पे यूज़ किया ताकि अच्छी सी स्मेल आए और ये फ़ील हो कि जो है ना घर साफ़ साफ़ हो गया। तो बड़ी प्यारी खुशबू है जी इसकी, बड़ी ज़बरदस्त है।
तो अब घर का जो बाकी का ऊपर से नीचे का सारा काम जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने धो के रखे थे, अब उनको मैं यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। सुबह के टाइम जो है ना वो बर्तन अगर रात को ना मैं धो सकूँ या इस तरह से हों तो सुबह बर्तन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये है कि रात को भी अगर धो के रखें तो फिर ऐसे ही रख देती हूँ और फिर सुबह वो बर्तन जो होते हैं वो मैं उठा लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन जो है वो मैं अपनी अपनी जगह पे रख लूँ। और साथ साथ दिमाग जो है ना वो मेरा बस यही सोचता रह गया, आज क्या पकाऊँ, आज क्या पकाऊँ, आज क्या पकाऊँ। जितने बंदे उठते हैं सुबह और वो स्कूल जाने वाले होते हैं, कॉलेज जाने वाले होते हैं, काम पे जाने वाले होते हैं, सबसे मैं पूछी होती हूँ आज क्या पकाऊँ, क्या पकाऊँ, क्या पकाऊँ। दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है कि आज मुझे क्या बनाना है। तो यहाँ पे जी सारा काम वाम ख़त्म करके अब जो है वो शाम तक मेरी एक ड्यूटी और स्टार्ट हो गई है, बच्चों को पिक करना। तो सबको मुख्तलिफ़ कॉलेजेस से स्कूल से पिक करना होता है, तो इसलिए मैं जो है ना वो घर से 2:30 बजे निकल जाती हूँ कि सबके जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उनमें काफ़ी फासला है और डिफरेंट टाइम है। तो 2:30 बजे निकलती हूँ तो 5:30 तक जो है ना वो फिर मैं इन सब बच्चों को पिक करने के बाद घर वापस आती हूँ। और साथ उनको पिक करने के बाद फिर मैं ग्रोसरी करती हूँ और जो रोज़ का जो पकाना होता है वो लेके आती हूँ। और उसके साथ ही बस मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर किचन में बिज़ी हो जाती हूँ। यहाँ पे जी मेरी बेटी जो है ना वो उसका ये स्कूल में आती है, यहाँ पे उसका एक दिन प्लेसमेंट का होता है, तो यहाँ से अब इसको पिक करूँगी। जो हाजरा है उसको दूसरे स्कूल से मैंने पिक करना है, उसको वहाँ से पिक करूँगी। और उसके बाद जो बड़ी बेटी है उसको पिक करने के लिए जाऊँगी, वो काफ़ी दूर उसका है और उसका तकरीबन आधा घंटा लग जाता है उसके कॉलेज तक जाने में। तो अब सबको जो है ना बारी बारी यहाँ से पिक करने के बाद मुझे ग्रोसरी करनी होगी, वो करूँगी। और अभी आपको नज़र आ रहा है टाइम जो है ना वो दिन का टाइम है, लेकिन जब तक घर जाऊँगी तो रात हो जाएगी। तो ये जी सारे दिन की रूटीन होती है, एक मसरूफ़ तरीन दिन होता है। हस्बैंड जी कभी कभी जो है ना वो गुस्से में हो तो ये कह देते हैं कि जी हम लोग बाहर जो है ना वो धक्के खा रहे हैं और आप जो है ना सटियों पे बैठ के आराम से जो है ना वो बैठी होती हैं, इसलिए आपको महसूस नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो यकीन करें कि अगर एक दिन औरत घर में जो है ना वो बीमार पड़ जाए तो आपके सारे घर की रूटीन और हस्बैंड जी का काम सब कुछ जो है ना वो ठप हो जाता है और आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं। और वैसे अगर ये काम चल रहा हो कर रहे हो काम तो आपको पता ही नहीं चलता। कहते हैं जी क्या काम है, सुबह से लेके शाम तक आप घर में ही तो होते हैं और क्या करते हैं। दोनों बेटियां मेरी आ गई हैं जी, उनको मैंने उठा लिया है। तो अब हम जा रहे हैं बड़ी बेटी को पिक करने के लिए और यहाँ पे काफ़ी टाइम लगेगा। हम लोग यहाँ पे स्कूल है एक पास, कॉलेज के पास ही बिल्कुल साथ ही है इसके स्कूल है। वो बच्चे सामने जो है ना वो ग्राउंड में अभी खेल रहे हैं और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं उसका वेट कर रहे हैं क्योंकि 4:30 बजे उसको होगी छुट्टी और उसके बाद उसको पिक करूँगी और उसको पिक करने के बाद फिर हम जाएंगे ग्रोसरी करने के लिए। तब तक जो है वो शाम हो ही जाती है। तो ये जी हम लोग अब आ गए हैं सब और यहाँ पे जा रही हूँ ग्रोसरी करने के लिए। तो देख लें जी शाम का टाइम हो गया। यहाँ पे इनके डैडी भी आ चुके थे, मैंने उनको बताया था फ़ोन पे कि हम लोग ग्रोसरी करने के लिए जाएंगे। तो वो कहते हैं चले मैं भी वहाँ पे आ जाऊँगा, तो इकट्ठे कर लेंगे ग्रोसरी और फिर घर चले जाएंगे। तो आज जो है ना वो जल्दी आ गए हैं काम से, थोड़े अर्ली आ गए हैं। तो अब यहाँ से अब करेंगे जल्दी ग्रोसरी क्योंकि इस वक्त बहुत जो है ना वो है जल्दी हो करनी पड़ती है क्योंकि उसके बाद जो है ना मगरिब का टाइम हो जाता है और फिर अगर थोड़ी देर हो जाए तो फिर नमाज जो है ना वो मिस हो जाती है। तो यहाँ पे जी अब हम थोड़ी बहुत ही जो भी मतलब आज की मैंने ग्रोसरी करनी है वो करूँगी क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जस्ट मुझे कुछ पकाने के लिए लेना है। जो कि मैं पहले बात कर रही थी कि दिमाग चलता रहता है क्या बनाएं। तो उस हिसाब से ही फिर मुझे 1-2 चीज़ें लेनी हैं। यहाँ से करेंगे ग्रोसरी और फिर घर चलेंगे, देखते हैं फिर आपको भी बताते हैं कि आज हम क्या पकाएं। चले जी घर भी पहुंच गए हैं और किचन में भी पहुंच गए हैं, डायरेक्ट किचन में पहुंच गए हैं। हस्बैंड जी को थोड़ा सा फ्रूट दिया खाने के लिए और यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा जो है ना वो अब अपने हाथ जो है ना वो तेज़ हिलाऊंगी क्योंकि उनको अब दे के आई हूँ सारा, ताकि वो थोड़ा सा उसमें बिज़ी रहे खाने में और मैं यहाँ पे किचन में अपना काम कर लूँ क्योंकि अब शाम के टाइम उनको लगी हुई होती है भूख। लेकिन आज जो है ना वो थोड़े से अर्ली आ गया, मेरी मिस्टेक नहीं है।
तो जब तक वो आते हैं घर तो उस वक्त तक मैं आगे खाना बना चुकी होती हूँ। तो आज थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी जिसकी वजह से थोड़े से अर्ली आ गए। तो यहाँ पे जी हम क्या बनाने लगे हैं, पोटैटो मैंने आपके सामने यहाँ पे बॉईल होने के लिए रखे हैं और यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करेंगे और उसके ऊपर सारी चीज़ें लगा के इसको भी चूल्हे पे चढ़ा देंगे। तो बनाएंगे हम आज चने वाले चावल बनाएंगे और साथ में हम बनाएंगे पोटैटो विद चिकन कबाब बनाएंगे और साथ में हम बनाएंगे दाल मसूर। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये सारा जो चिकन है इसको थोड़ा सा हम देंगे जी बारबेक्यू टच देंगे। वैसे भी आप अगर ये कबाब अगर आप बनाते हैं, पोटैटो चिकन कबाब आप बनाते हैं तो इसमें आप जस्ट जो चिकन है उसको बॉईल करके श्रेड करके वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इसको ज़रा यूनिक सा टच दूंगी और यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम बारबेक्यू टच देंगे, जिसकी वजह से अब ये है कि इसको थोड़ा सा मैरिनेट करने के बाद यहाँ पे मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। और मुझे सख्त लग रही थी भूख, क्योंकि दिन को जो है ना वो मैं आपके सामने बस नाश्ता करके गई हूँ, तो शाम जो है ना वो हो गई है और मुझे सख्त भूख लग रही थी। बच्चियों ने अपने लिए नूडल्स बनाई तो मैंने भी यहाँ पे अपने लिए नूडल्स बना लिए हैं। तो यहाँ पे साथ साथ मैं कुकिंग भी करूँगी और साथ साथ ये है कि मैं नूडल्स भी खाती रहूँगी। वो क्या कहते हैं जी, पहले पेट पूजा तो फिर काम दूजा। तो ये है कि दूजा काम तो साथ कर ही रही हूँ मैं, लेकिन साथ साथ यहाँ चलते फिरते जो है ना थोड़ा थोड़ा खा भी लूँगी, ताकि ये है कि मेरी जो है ना वो एनर्जी जो है ना वो बाहर रहे। यहाँ पे जी कबाब बनाने की तैयारी हो रही है। एक तरफ मैंने आलू उबालने के लिए रख दी हैं, दूसरी तरफ चिकन को बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। सारा कुछ काम मिक्स किया है, बीच में उर्दू इंग्लिश पंजाबी सारा कुछ जो है ना वो मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी जी मैंने चिकन को इसी तरह से सारा कुछ जो है लगाने के बाद इसको है पानी में डुबकी लगा दिया इसकी और इसको बॉईल करने के लिए यहाँ पे रख दिया है। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया था, वो आपने देखा था। तो वो बातें करते हुए खाते खाते मेरा ध्यान नहीं गया कि मैं आपको बताती कि इसके ऊपर बस जस्ट मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लगाया था और देखा था आपने कि नेशनल का मसाला था मेरे पास, वो इसके ऊपर लगाने के बाद बस इसको थोड़ी देर मैंने चूल्हे के ऊपर रखा और उसके बाद इसमें पानी डाल के इसको बॉईल कर दिया। अब पोटैटो भी जो है ना वो बॉईल हो चुके हैं और कुछ ज़्यादा ही बॉईल हो गए हैं, क्योंकि मैं बाकी जो है ना वो कामों में लगी हुई थी। तो यहाँ पे इनको पील कर लेंगे और पील करने के बाद इनको मैश करेंगे और बाकी का जो ऐड करनी है वो भी मैंने चॉपर में डाल के सबको चॉप कर लिया है, ताकि मेरा काम जो है ना वो जल्दी जल्दी हो सके। काम है भी ज़्यादा और थोड़ा सा टाइम भी जो है ना वो कम है, इसलिए मुझे जो है ना वो हाथ अपने ज़रा जल्दी जल्दी जो है ना वो हिलाने हैं। तो यहाँ पे जी सारा कुछ मैंने रेडी करने के बाद बेटी भी आ गई मेरी हेल्प करने के लिए। उसको बड़ा शौक़ होता है हाजरा को ज़रा मम्मी को कुकिंग में हेल्प करा दूँ। और यहाँ पे वो जो चिकन है वो मेरा बॉईल हो चुका है, तो वो यहीं पे उसको करना शुरू हो गई है, श्रेड करना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प कर ली और मैं देख रही हूँ इसका जो नमक मिर्च है वो किस तरह का है। तो बिल्कुल जी परफेक्ट है इसका नमक मिर्च भी, और बाकी का जो मसाले हैं वो उसी हिसाब से मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये जो कबाब हैं जी ये थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के हैं और बड़े ही मज़ेदार बनते हैं। आप जब कभी भी कोई पुलाव वगैरह बनाएं तो इस तरह के बनाएं। शामी कबाब तो हम बनाते रहते हैं, बस उसी का टच है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट जो है ना वो इनका मुख्तलिफ होता है। बाकी की जितनी भी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं उनको मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। इनमें अनियन है, उसके अलावा कैबेज है, थोड़ा सा कैप्सिकम है ग्रीन और येलो कलर की, और ग्रीन चिलीज़ हैं, और साथ में ये है कि कोरिएंडर है। इन सब को मैंने चॉप करके ऐड किया था। और मसालों में जी हम यूज़ कर रहे हैं क्रश चिली है, थोड़ी सी हल्दी है, और साथ में हम इसके हैं थोड़ा सा हम चिली पाउडर भी ऐड करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने ऐड किया है थोड़ी सी ब्लैक पेपर, और साथ में हमने किया है यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा, और थोड़ा सा हमने इसमें कोरिएंडर पाउडर यूज़ किया है। तो सब चीज़ों को जी अच्छे तरीके से यहाँ पे हम मिक्स करेंगे, और अगर आप यहाँ चाहें तो थोड़ा सा आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मैश करने के बाद यहाँ पे इसके हम बना लेंगे कबाब, और उसके बाद हम अंडे में डिप करके इनको तल लेंगे। तो यहाँ पे जी हमारा मसाला तकरीबन ये है कि रेडी हो चुका है। सारे कबाब एक दफ़ा हम बना के यहाँ पे ट्रे में रख लेंगे और उसके बाद एक ही दफ़ा इनको तल लेंगे। तो बड़े जो ये अच्छे कबाब बने हैं, काफ़ी अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का इसका मसाला तैयार हुआ है। तो यहाँ पे ट्रे में मैं बना के रख रही हूँ और एक ही साथ इनको तल लूँगी। सब की जो शेप है वो एक ही तरह की रखेंगे।
बिलाल भी काम से वापस आ गया है और हस्बैंड जी भी पहले से ही घर में मौजूद थे, तो दोनों यहाँ पे लेटे हुए हैं और गपशप लगा रहे हैं। और इनको भी काफ़ी जो है ना वो लग रही है ठंड। हीटिंग वगैरह मैंने ऑन कर दी है और अभी मैं किचन में बिज़ी हूँ, लेकिन यहाँ पे बिलाल के आने के बाद ज़रा आके मैं भी ज़रा इनकी कन्वर्सेशन में जो है ना वो शामिल हो गई हूँ कि क्या बातें हो रही हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। थोड़ी देर मैंने टीवी देखा और उसके बाद अपना जो बाकी का काम है वो जाके किचन में करूँगी। सच्ची इतनी देर किचन में खड़े रहना तो टांगें दुख जाती हैं, तो फिर सारा काम ही खड़े होके करना होता है। तो फिर आगे ज़रा सा थोड़ा बैठ के थोड़ा सा टांगों को आराम दे के फिर किचन में वापस चले जाते हैं। तो ये देखें जी हमारे कबाब भी कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं, कितनी खूबसूरत इनका कलर भी और खूबसूरत इनकी शेप है और खाने में भी इसी तरह से मज़ेदार और जायकेदार हैं। तो ये जी मैंने सारे कबाब बना लिए हैं और उसके बाद अब बाकी का जो मेरा थोड़ा सा काम रह गया वो भी कर लूँ, क्योंकि एक काम तो नहीं होता ना। ये एक दिन अगर ये सारी चीज़ें बनाएं तो फिर आपको अच्छा खासा टाइम जो है ना वो लग जाता है। यहाँ पे मैं चनों वाले चावल बना रही हूँ जी, पुलाव बना रही हूँ और साथ मेरी ये दाल मसूर भी रेडी हो चुकी है और अब मैं यहाँ पे कबाब तलने की तैयारी कर रही हूँ। तो तकरीबन ये जी हमारा आज का दिन था और ये कुछ हमने बनाया पूरा दिन सोच सोच के, तो मेरे दिमाग में यही निकला है और बड़े मज़े का निकला है, कोई ऐसा नहीं है, ऐसा बड़ा मज़ा आया खा के। तो चले जी इसके साथ चाहती हूँ आपसे इजाज़त और मिलेंगे फिर किसी नए व्लॉग में। तो बताइएगा कि रोज़ बनाने के लिए आपको क्या रूटीन जो है ना वो ज़हन में रखनी पड़ती है, जिससे आप आसानी से रोज़ उठ के जो है ना वो अपने खाने की तैयारी कर सकें। तो बताइएगा ज़रूर और आपको ये व्लॉग कैसा लगा तो इसके बारे में भी बताइएगा और इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।